जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक सफर में। मेरे चैनल में धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता, शास्त्रों में वर्णित प्रेरणात्मक कहानियां, ऋषि परंपरा ज्ञान प्राप्त होगा, जो हमें निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक मूल्य, शाश्वत सुख और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के समीप ले जाने में सहायक होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। सोच के संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है, अवश्य है, अवश्य है, अवश्य है। वो भी कह रहा है, वो भी कह रही है। ये चिंतन इतना बलवान हो गया है कि यह निश्चय छूटता नहीं। अनंत संत आए, अनंत जन्मों में अनंत भगवान के अवतार आए, अनंत प्रवचन सुने हम लोगों ने, सिर भी हिलाया, समझ में भी आया, लेकिन अटैचमेंट जाता नहीं। फिजिकल अटैचमेंट, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, पति है, जो भी संसार के शारीरिक नाते रिश्ते हैं, वैसे तो आप लोग जब अपने मन से पूछते हैं क्या मेरा अटैचमेंट किसी से है, बाप से है, माँ से है, नहीं तो अपनी बुद्धि से पूछते हैं तो भला अपनी बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट क्यों देगी। लेकिन जब वही बाप, वही माँ, वही बेटा, वही बीबी, वही पति मर जाता है या कोई घोर बीमारी हो जाए, कैंसर वगैरह, या एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो धक धक होता है, दुख होता है। क्यों होता है? पड़ोसी के बीमार होने पर तो नहीं हुआ, पड़ोसी के एक्सीडेंट होने पर नहीं हुआ, ये अपने परिवार वालों के ऊपर दुख आने पर हम दुखी क्यों हुए। अरे हमारे शरीर का ही दुख क्या कम है? रोज एक बीमारी हो रही है शारीरिक, रोज मन की बीमारी अलग परेशान कर रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, और ऊपर से परिवार का दुख भी हम भोगे। आश्चर्य है कि हम जिंदा हैं। हाँ, इतना दुख भोग कर भी हम जिंदा हैं और एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू, तो वो जवाब देता है ऑल राइट। कितनी कितनी सफेद झूठ की हद है। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। इतना सफेद झूठ बोल रहा है। तो इंद्रियों की भक्ति हमने सदा से की, बस इतनी सी भूल हुई, जानकर भी गलती की, अनजाने में तो की ही। लेकिन जिन लोगों ने जान लिया, संतों से समझ लिया, वो भी गलती कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो मन का जो अटैचमेंट संसार में है वो बड़ा बलवान हो गया है। इसलिए
भगवान की ओर मन का अटैचमेंट नहीं हो पाता, सासंग भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए अंतःकरण का जो मैल है, पाप पुण्य का, अनंत जन्मों के दुर्वासनाओं का, वो समाप्त नहीं होता। जप कर रहे हैं, पुस्तक का पाठ कर रहे हैं, रामायण का पाठ, पाठ शब्दों का, जल्दी 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 जल्दी, मंगल भवन मंगल हारी जरो सर्वसर बिहारी, रोज एक पाठ कर लेते हैं। पंडितों ने स्टॉपेज बना दिया है पुस्तक में, यहां तक पाठ करो एक दिन में। स्वार्थी लोगों ने पैसा चाहिए, हाँ तो ये सुंदर कांड का पाठ करो, और देखो इस चौपाई का संपुट लगाओ तो मुकदमा जीत जाओगे। भगवान को भी व्यापार में लगा दिया, और भोले लोग विश्वास करके लगे हैं इंद्रियों की भक्ति करने में। चारों धाम जा रहे हैं, पैसा है, हवाई जहाज पे बैठो चले जाओ, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, सब जगह हवाई जहाज जाते हैं। 10 दिन में साहब चारों धाम कर आओ, बस बैकुंठ पहुंच जाओगे। कितना सस्ता है भगवत प्राप्ति। ये संत लोग जो कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, ये सब बेकार बातें हैं जी। गंगोत्री का पानी ले आओ, गंगा जल, और रामेश्वरम में चढ़ा दो, बैकुंठ मिल जाएगा। गंगा जी में डुबकी लगाओ, इस मंदिर के दर्शन करो, बस यही सब किया हम लोगों ने। मन का अटैचमेंट संसार में रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। पहले अपने शरीर में आसक्ति थी, बस जब पढ़ रहे थे तो अपने शरीर में देखा लोहा है लोहा, ऐसे करते। शीशे में देख रहे हैं मुंह, अब बालों को ठीक कर रहे हैं उठने के पहले ही से। यही सब किया बचपन में। और फिर आ गए, एक मैम साहब आ गई, अब उसमें अटैचमेंट हो गया। अब 1 2 4 6 बच्चे हो गए, अब बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब 50 आदमी हो गए, और उपासना होती जा रही है। रोज मंदिर जाते हैं जी, शंकर जी के मंदिर रोज जाते हैं। रोज गंगा नहाते हैं। फिजिकल ड्रिल, शारीरिक व्यायाम करते हैं, मन से कोई मतलब नहीं। गुरुजी आए तमाम, सबके पास है। अरे मैंने किसी संत को नहीं छोड़ा, गया सिर को पटका नीचे, जय हो गुरुजी जय हो, कृपा कर दो। ओ गुरुजी भी वैसे ही थे, अपना हाथ उठाया हमारे सिर पर रख दिया, जाओ बेटा हम वहां गोलोक की गेट पे मिलेंगे। वो भी धोखा दे गए और हम मान गए। अब क्या है,
को पाप करो, गुरुजी मिलेंगे गेट पे, वो हमको अंदर पास करा देंगे। इतना अंधा है जगत। और ये नहीं है अपर गंवार गांव के, अरे बड़े बड़े आईएएस हमारे यहाँ, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, जस्टिस, सबको मैं जानता हूं। सब ऐसे ही बेवकूफ बने हुए हैं। किसी गुरु ने कान फूंक दिया, उसने कहा ये जप कर लिया करो बस, और गुरु जी की पूजा कर लिया करो। अंधाधुंध दरबार। और फिर ये कहते हैं बड़ा टेंशन है जी। मेरे पास आते हैं लोग, महाराज जी 25 साल हो गए, भाई अशांति है, कुछ हो नहीं रहा है लाभ अंदर। अरे तो तुम गलत साइड में जा रहे हो, तो मंजिल पे कैसे पहुंचोगे? तुमको जाना है पूरब, जा रहे हो पश्चिम। साधना करना है मन से, कर रहे हो इंद्रियों से। तो जीरो में गुणा करो चाहे करोड़ों से, जवाब जीरो आएगा। पंडित लोग कहावत कहते हैं कि एक बार मथुरा में लोग भांग बहुत पीते हैं, नशा करते हैं, चौबे लोग। तो खूब भांग पिया लोगों ने और नशे में हो गए, और सब ने मीटिंग किया कि चलो यार प्रयाग नहाया में। मथुरा से प्रयाग ने कहा चलो। सुनने का सामने नाव है, और जमुना जी जहां गंगा जी से मिले वही प्रयाग। पता भी नहीं पूछना। ने कहा चलो। सब बैठ गए नाव में, और बारी बारी से खे रहे हैं नाव को। पसीना पसीना हो गए रात भर। सवेरे नशा उतर गया। नशा तो लिमिटेड होता है ना, टाइम से बात खत्म हो जाता है। आंख खुली, उनने कहा, एक ने कहा अरे यार ये घाट आ गया प्रयाग का। तो दूसरे ने कहा हाँ यार आ तो गया, लेकिन ये मथुरा के घाट सरीखा ये भी घाट है, वैसे ही मकान है सब। तो जिसका नशा एकदम उतर गया था, ये नशा उतरने का सबका अलग अलग स्वभाव होता है। उतने पिलाओ सबको एक बोतल, और उतरेगा सबका अलग अलग टाइम में। तो जिसका एकदम उतर गया, उसने कहा अरे यार ये अभी मथुरा ही है। मथुरा ही है? तो हम लोग रात भर क्या कर रहे थे? उनने कहा नाव बंधी है, उसको खोले ही नहीं हम लोगों ने, ऐसे ही खे जा रहे हैं। इतनी बड़ी गलती हो गई। ऐसे ही हमारा मन है, ये संसार में लगा रखा है, बांध रखा है खूंटे में, और मुंह से भक्ति हो रही है, हरे राम 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 हरे हरे। कान से सुन रहे हैं भागवत सप्ताह, सिर से प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में और गुरु जी को, पैर से मार्चिंग कर रहे हैं मंदिरों में। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, सब शरीर से। कभी भगवान के पाने की व्याकुलता में आंसू नहीं आए, और आंसू से ही मन शुद्ध होता है। ये वाक्य रट लो सब लोग।
बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। बिना आंसू बहाए अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और वो आंसू भी निष्काम होने चाहिए। ऐसे तो आंसू बहुत बहाते हैं कुछ लोग, बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, धन लुट गया, तो रो रहे हैं। क्या हुआ? भगवान के लिए रो रहे हैं? नहीं नहीं, इनका जवान बेटा मर गया। तो रोने से क्या मिलेगा? अरे ये तो हमको भी मालूम है, फिर क्यों रो रहे हो? वो क्या पता, रहा नहीं जा रहा बिना रोए। वो आएगा तो नहीं लौट के, हमको भी मालूम है। तो ये अटैचमेंट संसार का हमको भगवान की ओर नहीं जाने देता। इसलिए यहां कहा गया कि रूप ध्यान प्राण सम, मनेर स्मरण प्राण। महाप्रभु जी ने कहा कि भक्ति का प्राण है मन से स्मरण। बाकी करो इंद्रियों से भी ठीक है, कीर्तन करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, सब करो, लेकिन मन भगवान में लगाओ। लगाओ लगाओ माने रूप ध्यान बनाओ मन से। सामने श्याम सुंदर को खड़ा करो। कहीं जा रहे हो? हाँ जाओ, अंदर बिठाओ, श्याम सुंदर अंदर बैठे हैं। हाँ चलो, आधा घंटा बाद 1 सेकंड को ये महसूस करो, अंदर बैठे हैं। हाँ चलो, चुपचाप चोरी चोरी। जैसे किसी का बेटा सीरियस है, वो जा रहा है ऑफिस, लेकिन थोड़ी दूर जाके बेटा सीरियस है, पता नहीं कितना बुखार हो गया हो। फिर कुछ दूर गया, अरे फोन करके पूछे। ऐसे बार 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 भगवान का चिंतन करो। मन लगाते रहो, तो लगाते लगाते लगने लगेगा। ये भी वाक्य रट लो। लगाते लगाते लगने लगेगा। कोई पैदा होते ही शराब नहीं मांगता, सिगरेट नहीं मांगता, चाय नहीं मांगता, अरे चीनी भी नहीं मांगता। ये जो बच्चे बड़े होके कहते हैं फीका है दूध, अम्मा का दूध पिया, वो कहाँ चीनी मिला हुआ था? हाँ, तब तो हम जानते ही नहीं थे चीनी क्या बलाए है, ठाट से पीते थे फीका फीका माँ का दूध। अब तो बिना चीनी के अंदर ही नहीं जाता दूध। तो ये सब बिगाड़ा हम लोगों ने अभ्यास करके। ऐसे ही जब मन लगाने का अभ्यास आनंद सिंधु में करोगे, ये तो पॉइजनस जगत में करके हम इतना पक्के हो जाते हैं कि चाय नहीं छूटेगी, शराब नहीं छूटेगी, मर जाएंगे। और जब भगवान में जरा सा मन लग जाएगा और जरा आनंद आएगा, रोमांच होगा, कंप होगा, आंसू आएंगे उनके लिए, उस आनंद की झलक भी पालोगे, तो फिर तो कहोगे ठाकुर जी तुम्हारी हिम्मत हो तो निकल जाओ अंदर से। इसलिए अभ्यास करना होगा रूप ध्यान का। चाहे कोई फोटो ले लो, चाहे जैसे करो, जिसका जैसे हिसाब बैठे। कृपालु की राय तो है बस मन से बनाओ, चाहे जहां बैठे रहो मन से बनाओ। छोटे से, बड़े से, बूढ़े से, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो इच्छा हो कपड़ा पहनाओ,
जो इच्छा हो, बड़े बड़े कोहनूर हीरो से भी अधिक चमकीले हीरो की माला पहनाओ, मन से। पैसे की जरूरत नहीं। हाँ, गरीब आदमी कहे हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही रहते हैं, कुछ पैसा है ही नहीं। मंदिरों में जहाँ खूब सजावट होती है वहां अधिक लोग जाते हैं, और जहां प्रसाद बटे मिठाई की वहां और भीड़ होती है। ये तो बाहर की चीजों के लिए हो रहा है। तो मन से रूप ध्यान ये प्राण के समान है, और बाकी साधनाएं श्रव माने मुर्दा। प्राण निकल गया, अब क्या बचा? मुर्दा, मिट्टी। ऐसे ही अगर मन भगवान में न लगा तो जो कुछ आप साधना कर रहे हैं सब निरर्थक, भगवान नोट नहीं करते। मन भगवान में है, अर्जुन करोड़ों मर्डर करता है, सब देख रहे हैं, गवाही देने रहे हैं। ना ना ना, इसने कोई मर्डर करने की सोचा ही नहीं, इसकी कहीं दुश्मनी नहीं है, भगवान कह रहे हैं। दंड कैसे दूं? इसका मन तो मेरे पास था। हनुमान जी को देखो, ब्राह्मणों की लंका जला दिया। आ, कौन कहता है? अरे सबने देखा, भला बंद है। इसका मन मेरे पास था। मन भगवान में हो जाए तो फिर किसी भी कर्म का फल ही नहीं मिलता। मर्डर वगैरह का साधारण बात कौन करे। तो मन भगवान में हो, ये प्रमुख साधना, यही भक्ति, यही कर्म, यही ज्ञान, यही सब कुछ है। ये गांठ बांध लो और रूप ध्यान का अभ्यास करो, और एक बार जम गया रूप ध्यान, बस फिर माला माल हो जाओगे।